हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडीज बाय नेहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिर्फ 1 कप मटर से बनने वाला बहुत ही नए तरीके का नाश्ता, जो आपने ना तो इससे पहले कभी खाया होगा ना बनाया होगा। और ये इतना क्रिस्पी बनता है दोस्तों कि इसके आगे समोसे कचौड़ी सब फेल हैं। मैं आपको इसको ब्रेक करके भी दिखाऊंगी आगे। आप देख सकते हैं सारे जो लच्छे हैं वो एकदम ओपन हो गए हैं। और देखिए कितना सुंदर ये नाश्ता बना हुआ है। जब आप किसी को खिलाएंगे ना तो लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। और देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है। और आप इसको टोमेटो केचप के साथ में चटनी से सर्व करें, पार्टीज़ में बनाएँ, कभी टी टाइम पे बनाएँ। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार से नाश्ते को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, इसमें मैं डालूँगी 1 कप जितना मैदा। तो आप इस नाश्ते को दोस्तों आटे से भी बना सकते हैं या आधा आटा, आधा मैदा भी मिक्स करके बना सकते हैं। इसमें आप डालें नमक स्वादानुसार। इसके बाद इसमें हम मोयन लगाने के लिए डालेंगे 4 चम्मच जितना तेल। और तेल को आटे के साथ अच्छे से मिक्स करके हम इसका मोयन लगाएँगे। देखिए कुछ इस तरीके से। कि जब आप इसको हाथ में होल्ड करें तो देखिए इस तरह से बाइंडिंग होना चाहिए। इससे जो आपका नाश्ता है वो काफ़ी खस्ता बनकर तैयार होगा। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा हम नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बस इंटरवल में पानी डालें, एक साथ ना डालें। और इसका सॉफ्ट सा आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे। देखिए, आटे को अच्छे से मसल लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और इसको ढक कर रखेंगे। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना लेंगे। स्टफिंग के लिए एक जार में आप डालें 1 कप जितनी मटर, इसमें डालें 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का, 2 लहसुन की कली और इसको हम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये पेस्ट नहीं बनाना है, इसको हल्का दरदरा ही पीसेंगे। अब आप लें एक कढ़ाई, इसमें डालें 2 चम्मच जितना तेल। तेल गरम होने के बाद इसमें डालें 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई डालें और 1 चुटकी हींग डालें और आधा चम्मच ही सौंफ यहाँ मैंने डाला है। और सभी मसालों को स्लो फ्लेम पर पका लेंगे। इसके बाद हमने जो पीसा हुआ मटर था उसको डालेंगे। अच्छे से मसाले के साथ में हम मटर को मिक्स करेंगे। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। तो पहले मैंने डाला आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से भी कम मैंने हल्दी डाली है, आधा चम्मच ही मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और आधा चम्मच ही मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर की जगह आप नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी मसाले के साथ में 2 से 3 मिनट के लिए हम मटर को अच्छे से भून लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे 1 उबला हुआ आलू मैश किया हुआ और अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और मसाले के साथ आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू डालने से नाश्ते का स्वाद तो बढ़ ही जाएगा, साथ-साथ एक अच्छी-सी बाइंडिंग भी मिलेगी मटर को। और इसमें लास्ट में मैंने डाला है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्टफिंग है वो बन के तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को हम एक दूसरे बर्तन में इस तरह से निकाल लेंगे। हमें इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है और फिर इस तरह से देखिए आप इस थोड़ी-सी स्टफिंग को हाथ में लें और छोटे साइज़ के आपको इसके बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखिए इतने छोटे साइज़ के। तो इस तरीके से मैं बाकी सारी स्टफिंग से सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए स्टफिंग्स के बॉल्स तो बन गए हैं दोस्तों। चलिए आटे को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम एक बार अच्छे से मसल लेंगे और आटे के हम यहाँ पर इक्वल साइज़ के 3 पोर्शन कर लेंगे। और इसकी इस तरह से देखिए आप हाथों के बीच में रख के इसकी एक अच्छी सी लोई बना लें। यहाँ मैंने रोलिंग बोर्ड लिया है, इस पे थोड़ा-सा मैंने मैदे को डस्ट किया है। इस पे आप एक लोई को रख दें और इसकी एक गोल सी हमें शीट बेलनी है। तो ये ध्यान रखें हमें बहुत पतला-सा बेलना है इसको। तो आप पतली सी समझ लीजिए, रोटी बेलनी है आपको बड़ी-सी। देखिए इतना पतला हमको बेल के उसको तैयार करना है। अब आप इसको चाकू की हेल्प से इसको आप स्क्वायर शेप में कट कर लें। देखिए कुछ इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं उनको हम निकाल कर वापस आटे में मिक्स कर देंगे। और ध्यान रखिए मैदे को ढक कर रखें, अदरवाइज़ वो ड्राई हो जाएगा। अब अगेन हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ हमें एक 4 से 5 इंच की एक पट्टी बना लेनी है। देखिए इस तरह से कट करेंगे और इक्वल साइज़ की एक और पट्टी कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे। एक पट्टी को उठाकर हम साइड में रखेंगे। थोड़ा-सा और मैदा रस्ट किया है मैंने और एक पट्टी इस तरह से रख दें और अच्छे से एक बार और बेलन इस पे चला दें, जिससे ये जो पत्ती है ये थोड़ी-सी और पतली हो जाए। देखिए कुछ इस तरह की शीट हमें बना लेनी है।
अब हम एक चाकू लेंगे और इससे से देखिए कट्स लगाएँगे। तो लंबे से आपको कट्स लगाने हैं, देखिए इस तरीके से। ये जो कट हैं दोस्तों, ये आपको आधे से लेके थोड़ी ज़्यादा लगाने हैं। थोड़ा-सा स्पेस बस हम छोड़ेंगे स्टफिंग बॉल के लिए और अब हम साइड में रखेंगे स्टफिंग की बॉल और थोड़ा-सा ब्रश से पानी लेके इस तरह से पूरे शीट पर लगा दें। ध्यान रहे दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। बस दोनों साइड्स को इस तरह से बॉल पे फिक्स करिए और थोड़ा-सा इसको हम देखिए इस तरह से रोल करेंगे और साइड्स को इससे देखिए वापस बॉल में हम टक करते जाएँगे। आगे की साइड बॉल को रोल करते जाएँ और इस तरह से देखिए साइड को फिक्स करते जाएँगे। तो इस तरह से बहुत आसानी से आपका नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से रोल करिए और साइड से इसको दबाते जाइए और ये देखिए आपका बन के तैयार हो गया है नाश्ता। इसको हल्का हाथों से हम इस तरह से प्रेस कर देंगे, देखिए। और इसको और भी अच्छा दिखे जिसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सफ़ेद तिल और थोड़े से हम कलौंजी लगा के हल्का-सा और प्रेस कर देंगे जिससे अच्छे से चिपक जाए नाश्ते के ऊपर। और देखिए एक नाश्ता जो है वो बन के तैयार हो गया है दोस्तों और इस तरह से मैं बाकी और बनाऊँगी। एक और मैं आपको बताती हूँ, ये रही दूसरी शीट जिस पे मैंने स्टफिंग को रख दिया था। तो आप पहले कॉर्नर्स को इस तरह से फिक्स कर दें स्टफिंग के ऊपर। इसको हम रोल कर लेंगे कुछ इस तरीके से और साइड को आप इस तरह से फिक्स करते जाएँ। तो अभी मैंने आप ध्यान दीजिए मैंने कट नहीं लगाए हैं। तो अब मैं यहाँ पर कट लगा रही हूँ। तो आप पहले कट लगा के स्टफिंग बॉल रख लें या फिर बॉल स्टफिंग का रख लें, उसके बाद आप कट लगाएँ। तो जैसे आपको सहूलियत हो आप वैसा कर लें। उस तरह से आप देखिए इसके कट कर लें। और आप इसको कभी भी बनाएँगे ना दोस्तों तो लोग आपसे पूछेंगे भी इसकी रेसिपी क्योंकि ये इतना क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है। और फिर से देखिए रोल करेंगे और साइड को इस तरह से हम इसमें चिपकाते जाएँगे देखिए। बहुत आसान है बनाना। आप एक बार बना लेंगे तो फिर आपकी जो स्पीड है काफ़ी बढ़ जाएगी, जल्दी-जल्दी आपका नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। अगेन इसमें मैं थोड़ा-सा सफ़ेद तिल और थोड़े से कलौंजी लगा के इसको प्रेस कर रही हूँ, तो देखिए दूसरा नाश्ता भी बन के तैयार हो गया। नाश्ता बनकर यहाँ तैयार है दोस्तों। तेल को मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था और देखिए इसका टेम्परेचर भी हम चेक कर लेते हैं और अब हम इसके अंदर नाश्ते को डाल देंगे। तो तेल का जो टेम्परेचर है दोस्तों बेसिकली मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में ये नाश्ते को नहीं सेकना है और स्लो फ्लेम पर हम इसको सेकेंगे, जिससे जो नाश्ता है वो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम पका हुआ रहे। और 2 मिनट के बाद हम इसको इस तरह से पलट देंगे। ध्यान रखें आप इसको स्लो फ्लेम पर ही पकाएँ, बिल्कुल जल्दी ना करें इस समय। और नाश्ते को क्रिस्प होने तक और लाइट गोल्डन होने तक हम इसको इस तरह से सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कलर कितना सुंदर आया है और जो लेयर हैं वो सारी अब कितनी अच्छे से ओपन हो गई हैं। तो बस एक-एक करके सारे नाश्ते को हम किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये दोस्तों। मटर का सीज़न है दोस्तों तो एक बार ये रेसिपी बनाना तो बनता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूँगी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।